नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष ग्रहों की महादशा के विषय में चर्चा करने के लिए। इसके पहले मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बना के दिया ग्रह दशा के बारे में। उतना ही नहीं, मैं और भी इस विषय पे कुछ आपको बताना चाहता हूं कि ग्रहों की महादशा के विषय में मुझे बहुत सारे फोन आए और लोग अक्सर जानने के उनके मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा, उत्सुकता रहती है कि मेरा दशा कैसे जाएगा। ये कई लोग तो कहते हैं कि मुझे ग्रहों की दशा आई लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मुझे कुछ मिला नहीं। अब इसमें एक प्रश्न यहां पे उठता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मेष लगन का है और उसको शनि की महादशा उसको लगी। जन्म उसका मान लीजिए कि बृहस्पति की महादशा में हुआ और 1 साल या 1.5 साल या 5 साल तक उसको वो दशा चला, जब वो बाल्यकाल में था तब तक। और जैसे ही वो बड़ा हुआ उसको शनि की दशा आ गई। शनि के बाद बुध, केतु, शुक्र। तो शनि की दशा एक लंबी अवधि की दशा, बुध की दशा वो भी लंबी 17 साल, फिर 7 साल केतु की दशा और उसके बाद में 20 साल तक शुक्र की दशा। यानी वो अपने जीवन में जो उसके कारक ग्रह जो उस कुंडली में हैं, जैसे चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, उनकी दशा तो वो देख नहीं पाया। तो जो कारक ग्रह है उनकी दशा वो देखा नहीं। बृहस्पति बचपन में ही वो बाल्यकाल में आके 1-2 साल के चले गए, तो उसको उसका संपूर्ण फल कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी आकारक ग्रह की दशा चले और जातक को लाभ ना हो, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले भी बताया है कि 6, 8, 12 के स्वामी की दशा भी चले तब भी जातक को कहीं ना कहीं अच्छा फल मिलता है। यदि वो उच्च का बैठा है किसी भाव में अपने, तो उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेगा। अब मान लीजिए कि खराब ग्रहों की दशा, ये कैसे देखेंगे कि इस दशा में मुझे समस्या परेशानी होगी। तो कुंडली में जब भी 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी की दशा चले, महादशा, और उसी में मान लीजिए कि 6ठे भाव के स्वामी की महादशा चल रही है और उसमें अष्टम भाव के स्वामी की अंतरदशा यदि चलती है, तब ये ज्यादा कष्टकारक हो जाता है, तब ये परेशानी होगा, तो यहां पे दिक्कत आएगी। या मान लीजिए कि गोचर में ये कन्या लगन की कुंडली यहां पे है, यहां 6 नंबर लिखा है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और यहां 1 लिखा है और यहां शनिदेव बैठे हैं। अब शनि चूंकि इस कुंडली में कमजोर हो गए, कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। तो अब शनिदेव जो है वो गोचर वश यदि यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर की राशि यहां पे, और जब शनि का गोचर यदि यहां से हो तब क्या होगा। तो जब शनि देव का गोचर अपने शत्रु राशि में होगा तब वो उस जातक को परेशान करेंगे। 12वें भाव से संबंधित उसको समस्या आएगा, व्यय बढ़ जाएगा। यदि विदेश में यदि वो वास कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगी, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसका वीजा का डेट खत्म हो जाएगा, वीजा नहीं लग पाएगा, और नाना प्रकार के 12वें भाव से हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहेगा, ये बड़ा परेशानी देंगे। जो ग्रह की दशा चल रही है, जैसे कि अभी ही मैंने कल परसों में कुंडली का अध्ययन किया, वहां पे शुक्र का अंतर चल रहा, उस व्यक्ति को तुला लगन की कुंडली थी, शुक्र का अंतर चल रहा था, चंद्रमा में शुक्र का अंतर चल रहा था जहां तक मुझे याद है। तो शुक्र जो है लग्न कुंडली में ठीक बैठे हैं, आय भाव में बैठे थे, नवमांश कुंडली में वो शुक्र मैंने देखा नीच के बैठे हैं। तो शुक्र किसके कारक हैं? मुख्य रूप से भोग के, दांपत्य के। तो दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी जातक को आने लगा था। तो नवमांश कुंडली में भी यदि वो ग्रह नीच का बैठा है और उसकी महादशा चल रही है तब भी वो कष्टकारी होगा। एक लड़की की कुंडली का मैंने अध्ययन किया था, उसमें उसके 2-3 बार जो है वैवाहिक जीवन उसका खराब हो गया, कम से कम 3 बार। बहुत जगह कुंडली दिखाया उसने, लेकिन समस्या क्या थी? तो उसके कुंडली में शुक्र जो है लगन में तो ठीक बैठे थे, लेकिन नवांश कुंडली में वो नीच के बैठे थे। और उसके तो शुक्र क्या है?
विवाह के बाद के जीवन के कारक हैं, तो विवाह के बाद जो उसको जो सुख मिलना था विवाह का, उसमें उसको दिक्कत आता था और बार बार विवाह उसका टूट जाता था। तो शुक्र के लिए उस कुंडली में कारक भी थे शुक्र। जब शुक्र को मैंने ठीक किया, आज बहुत अच्छा है, बिल्कुल सुखी है और खुश है वो। तो ग्रहों को आप गोचर भी देखिए, कोई ग्रह यदि लगन कुंडली में भी खराब है और गोचर में भी यदि गोचर करते करते अपने शत्रु राशि में चला जाए या नीच राशि में चला जाए, तो निस्संदेह जो है वो समस्या खड़ा कर देगा, वो परेशान करेगा आपको। या 6-8 बार के स्वामी के महादशा में 6-8 बार के स्वामी का अंतर चले तब भी परेशान करेगा। या कोई ग्रह जो है मान लीजिए कि किसी ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए मुझे शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र यदि गोचर करते करते सूर्य के समीप जाकर अस्त भी हो जाते हैं, तब भी आप देखिएगा कि महादशा में जो है उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। आपको उस समय थोड़ी बहुत दिक्कत होगी जितने दिन तक शुक्र जो है वो सूर्य से अस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य 1 महीने में राशि बदल देते हैं तो ज्यादा दिन तो नहीं रहेंगे, लेकिन जितने दिन ही रहेंगे उतने दिन आपको परेशानी वो दे देंगे, उतने दिन आपको समस्या दे देंगे। तो ग्रह की जो महादशा है उसको देख के घबराना नहीं है। अब यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए, जब तक एग्जांपल नहीं दूंगा ये विषय क्लियर नहीं होगा। अब मान लीजिए यहां पे ये मीन लगन की कुंडली है, मान लीजिए यहां 12 नंबर लिखा है और यहां पे जो है यहां पे 12 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 7 नंबर लिखा है। स्वामी कौन बनेंगे? शुक्र। वो आके लगन में बैठ गए यहां पे। तो आप जानते हैं कि पंच महापुरुष योग में आज के समय में यदि मैं कहूं कि शुक्र से बनने वाला राजयोग सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को सुख चाहिए, हर व्यक्ति को धन चाहिए, हर व्यक्ति को स्त्री सुख चाहिए, हर व्यक्ति को दाम्पत्य सुख चाहिए, भोग चाहिए आज के समय में। तो इन सबके कारक कौन है? तो शुक्र है। अब इस मीन लगन के कुंडली में शुक्र अष्टमपति होते हैं। अब अष्टमपति का जाकर के कुंडली में और लग्न में उच्च का बैठ जाना, अब शुक्र की महादशा यदि जातक को आ जाए तो क्या होगा? क्या जातक परेशान रहेगा? अब एक आप बात समझिए, मान लीजिए कि शुक्र की दशा 20 साल की है। अब यदि 20 साल तक यदि वो जातक को शुक्र की दशा चलती है और 20 साल तक परेशान हो यदि रहता है, तब तो फिर समझिए कि उसका वो त्राहिमाम की स्थिति में आ जाएगा। फिर उसके लिए जीवन और मरण के बीच में संशय पैदा हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं। तो 20 साल तक ये खराब फल देंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मैंने किसी अधिकारी के कुंडली में देखा था ये योग कि अष्टमपति जाके लगन में बैठे थे और उस दौरान उनको लाभ भी हुआ था, लेकिन हाँ, ये बहुत उच्च पद तक वो नहीं जा पाए थे। ऐसा क्यों? अधिकारी तो बन गए थे, एक सामान्य पद तक जाने के बाद में उनका प्रमोशन वहां पे रुक गया, वो उसके आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अष्टमपति जाकर के लगन में बैठा है। अब लगन से यदि अष्टम भाव का स्वामी यदि संबंध बनाए तो थोड़ी बहुत बाधा तो वो जरूर देगा, बनते बनते काम बिगाड़ेगा, समस्याएं थोड़ी बहुत देगा, लेकिन वो मालव योग भी है। तो क्या मालव योग का जातक को फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तभी तो उसको मिला, तभी तो अधिकार पद तक को पहुंचा। उसके घर में नौकर चाकर, घर में खाना बनाने के लिए इत्यादि के लिए ड्राइवर, गाड़ी, हर चीज की व्यवस्था उसके लिए हुई। तो ये शुक्र ने अपना काम किया, ऐसा बात, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, वो फल थोड़ा मंदा होकर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी राजयोग हो कुंडली में उसका फल जातक को मिलता ही मिलता है। जातक को हर प्रकार का भोग में, हाँ ठीक है, भोगों में थोड़ी कमी आ सकती है, भोगों में कमी आ सकती है। अब शुक्र किसके कारक है? पत्नी के कारक है। तो पत्नी का इनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर रहा शुक्र की महादशा में, तो कारकत्व में थोड़ी बहुत कमी करेंगे, लेकिन एक ही बार खराब फल मिलेगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्योंकि जब जब शुक्र, देखिए मान लीजिए कि शुक्र जब जब गोचर करते करते लग्न में आएंगे तो अच्छा फल प्रदान करेंगे जातक को, क्योंकि वो 20 साल की महादशा है। तो गोचर, तो जब जब शुक्र अच्छे भाव में जाएंगे, अपने जो गोचर बस उच्च होंगे, लाभ होगा। प्लस वो सूत्र मैंने आपको कल जो एक बताया था इसके पहले, कि जब भी सूर्य और बृहस्पति जिस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह से या उस अंतरदशा में जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है उससे उनके उच्च राशि में जाए या मित्र राशि में जाए तो बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। जब सूर्य, मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है और सूर्य और बृहस्पति जब जब इस ग्रह के उच्च राशि में जाएंगे अच्छा फल प्रदान करते हैं जातक को। यह सूत्र आप याद रखिएगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो यहां पे जातक को अच्छा फल मिलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब एक गुण थोड़ा सा और समझिए। एक तो मैंने आपको गोचर वाला बताया, जो समस्या वाला, ये मैंने आपको अच्छा वाला बताया। अब मान लीजिए यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ 2 नंबर यानी वृषभ लग्न की कुंडली हो, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो और यहाँ पे शनिदेव बैठे हों, तो 7, 8, 9, 10, ये 10 नंबर घर और एक 11 नंबर घर। तो यहाँ पे शनि तो अत्यंत कारक ग्रह हो गए। क्यों? वो भाग्य भाव के भी स्वामी हो और कर्म भाव के स्वामी हो, यानी कि अत्यंत जो है कारक ग्रह इस कुंडली में योग कारक ग्रह हो गए हो। अब वो कुंडली के छठे भाव में बैठे हो, तो आप जानते हैं कुंडली के छठे भाव में भी शनि जो है वो कैसा फल देते हैं? अच्छा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो कारक होते हैं। अब ये उच्च के बैठे हैं, वो भाग्यपति होके बैठे हैं और कर्मपति होके बैठे हैं। ये कुंडली मेरे पास बहुत साल पहले एक बार आई थी। इस व्यक्ति ने नौकरी छोड़ने के लिए लाख हथकंडे का अपना लिए, इन्होंने लाख मेहनत किया कि नौकरी छोड़ दूं, कई बार लिख के दे दिया मुझे नौकरी नहीं करना है, और इनको शनि की ही महादशा चल रही थी। 19 वर्ष की शनि की दशा होती है। जातक न चाहते हुए भी ये सेना में कार्यरत थे और बहुत 17-18 साल में घर आना चाहते थे, लेकिन इनको वहां से कोई ना कोई ऐसा होते रहा कि आए नहीं। लास्ट में अंतुगत्वा ये उच्च पद तक गए, वहां पर कंधे पे स्टार इत्यादि लगा के और पूरी नौकरी करके आए। ऐसा क्यों हुआ? अब जरा समझिए, इसको समझने की आवश्यकता है। ये छठा भाव जो है, हम सिर्फ ये देखने की ग्रह 6, 8, 12 में बैठा है, उसकी दशा तो अब ठीक नहीं जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां भाग्यभाव से यदि जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी भाग्य का ये कर्म है, भाग्य का कर्म है। और यहां से जुड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये कर्म का भाग्य है, छठा भाव। अब यहां शनि उच्च के बैठे हैं, तो शनि क्या करेंगे? शत्रुओं का दमन करेंगे। रोग तो हो, लेकिन वो रोग भी ठीक हो जाए, क्योंकि वहां उच्च के बैठे हैं। ये घर जो है ये कंपटीशन का घर है, और सीधी सी बात है, यदि उच्च पद आपको प्राप्त करना है तो आपको कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। और ये जातक हमेशा अव्वल दर्जे का रहा, बहुत बढ़िया रहा, अच्छा स्कोर, अच्छा मार्किंग लाया। कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा कि इतना ये जातक जो है क्वालिफाइड था कि इसको वहां से आने नहीं दिया गया। ये जाने के लिए बहुत प्रयत्न किया जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाया। कोई ना कोई कारणों से इसका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल होता रहा और पूरी नौकरी करके जातक आया, क्योंकि ये एक कंपटीशन का घर है। तो जातक का भाग्य कहां है? तो कंपटीशन में बैठा है। कैसा? तो उच्च का। तो जातक कंपटीशन से अपने भाग्य का उच्च फल प्राप्त कर सकता है, तो ये बड़ा अच्छा है। तो ये नहीं सोचना है कि अब क्या होगा 6, 8, 12 में ग्रह बैठ गए, नहीं। यहाँ पे आपको देखना है कि उनकी स्थिति क्या है, तो ये बड़ा अच्छा रहा। अब गोचर बस भी यदि शनि घूमते फिरते यदि यहां तक आएंगे तो जातक तब भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब ये तो बहुत लंबी बात हो गई, क्योंकि उसके लिए उनकी पूरी कुंडली मुझे देखनी पड़ेगी। अब मैंने आपको ऐसे ही बताया क्योंकि कोई ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में कारक नहीं है और उसकी दशा आपको चल रही है, तो क्या फल मिलेगा आपको? तो मैंने देखा था किसमें? तो मैंने देखा था वृश्चिक लग्न की कुंडली में। यहां पे आपको बता दूं, मैं यहां से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे 6 नंबर की राशि, यहां पे बैठे हैं शुक्र और यहां बैठे हैं बुध। तो ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहां पे शुक्र कहां के स्वामी हूं मैं आपको बता दूं। एक तो यहां के स्वामी है और एक यहां के स्वामी है। अब जरा समझिए, अब इस जातक को जो है वो शुक्र की दशा चली 20 साल तक। अब बुध अपने स्वराशि के तो बैठे हैं, डिग्री वाइज भी बहुत अच्छे बैठे थे, मुझे याद है अच्छे से, और शुक्र भी साथ में बैठे हैं। तो शुक्र यहां नीच के बैठे हैं, लेकिन लाभ भाव में बैठे हैं शुक्र। और शुक्र बुध के एक साथ बैठने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। और यहां पे शुक्र की नीचता हो गई भंग। क्यों? क्योंकि यहां पे बुध उच्च के होते हैं, स्वराशिगत बैठे हैं, और जो कोई ग्रह जो है किसी उच्च ग्रह के साथ बैठे तो उसकी नीचता भंग हो जाती है। तो नीच भंग राजयोग का यहां पर निर्माण हो गया। और शुक्र की महादशा में लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी का काम सबसे ज्यादा कहां होता है? बैंक में ही लक्ष्मी का ज्यादा आवागमन, कहीं ना कहीं धन धान्य इत्यादि वो बैंक में ज्यादा होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए बड़ा ही इन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन ये
बने क्या, तो शुक्र की महादशा में और बुध के अंतर में बैंक में मैनेजर बनेंगे। बैंक मैनेजर की इन्होंने नौकरी की और अभी भी ये बैंक मैनेजर के पद पे हैं। तो शुक्र ने इनको अच्छा फल प्रदान किया, खराब फल नहीं प्रदान किया। 12वें भाव का स्वामी ठीक है, व्यय इत्यादि बढ़ा के रखा, खर्चीले स्वभाव के हैं, खर्च करते हैं। और दाम्पत्य का स्वामी जाकर के आय भाव में बैठा है, तो विवाह के बाद पत्नी भी कैसे मिली, तो पत्नी भी कहीं ना कहीं कमाने वाली मिली, पत्नी भी उसी सेक्टर से मिली। ये उसके लिए भी अच्छा रहा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जब आय भाव में बैठे तो पत्नी जो है वो जीवन में ऐसी मिलती है जो आय कमाने वाली होती है। तो अब शुक्र की दशा देख के यदि कोई बोल दे अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, शुक्र की दशा चल रही है, तो जातक का मनोबल तो ऐसे ही टूट जाएगा, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो ग्रह की यदि नीचता भंग है इत्यादि तो वो अच्छा फल देगा, लेकिन ग्रह यदि नीच का है, मैंने आपको जैसे कि अभी शनि का एग्जांपल देके बताया था, तो ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। शत्रु राशि में यदि है तब भी ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। उच्च का है अच्छा फल प्रदान करता है। अब एक थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल समझिए। ये एग्जाम्पल जब तक नहीं दूंगा ना तब तक बात दिमाग में आता नहीं है, सिर्फ लेक्चर देने से फायदा नहीं है। एक कर्क लगन की कुंडली मान लीजिए है, और यहां पे बृहस्पति जो है लग्न में बैठे हों, और कैसे हो जाए, तो वक्री हो जाए। आप समझिए कि इसका फल कैसे मिलेगा। बृहस्पति लग्न में दिग्बली होते हैं, उनको लग्न में दिग्बल प्राप्त है, और वो यदि वक्री हो गए तो क्या हो गया, तो ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उच्च का ग्रह यदि वक्री हो जाए तो नीच का फल देता है। अब शनि यहाँ पे, बृहस्पति यहाँ पे 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो छठे भाव के भी स्वामी बनेंगे यहाँ के, और यहाँ 12वें भाव के स्वामी बनेंगे, क्षमा कीजिए भाग्य भाव के स्वामी बनेंगे। और भाग्य भाव का स्वामी जाकर लगन में बैठा है, ये तो बहुत श्रेष्ठ है, जातक भाग्यवान होगा। लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि का है तो कुंडली के छठे भाव में, और वहां जाके वो वक्री हो गए, और जातक को इसका विशेष कोई लाभ नहीं मिला बृहस्पति की महादशा में, जातक परेशान रहा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बृहस्पति लग्न में बैठे तो हैं, लेकिन उनका वक्री हो जाना कहीं ना कहीं जातक को परेशान कर गया, जातक परेशान हो गया। अब ऊपर से यदि वो किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, और जब जब गोचर में वो पीड़ित होंगे, जब जब गोचर में सूर्य से अस्त होंगे, फल और खराब देंगे और जातक और परेशान हो जाएगा। तो यहां पे अभी मैंने नीच का आपको एग्जांपल देके बताया था, मैं उच्च का एग्जांपल देके आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उच्च का होते हुए भी वो जातक को बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं रहे, और उसकी दशा में जातक परेशान रहा। महादशा को लेकर के बहुत सारे जो है लोगों के मन में विचार ऐसे हैं। अब आगे थोड़ा सा एक और समझिए, जब कोई पापक ग्रह जो है वो लग्न में यदि बैठता है तो अच्छा फल प्रदान करता है जातक को, लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह यदि लग्न में, क्षमा कीजिए, केंद्र में बैठता है, तो लग्न में मतलब चारों 1 4 7 10, कोई यदि पापक ग्रह यदि 1 4 7 10 भाव में बैठ गया केंद्र में, तो जातक को अच्छा फल प्रदान करता है। लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह यदि इन भाव में बैठ जाए तो अपना संपूर्ण फल देने में सक्षम नहीं रहता है। वहीं यदि कोई पापक ग्रह जो है वो केंद्र में भी यदि बैठे, त्रिकोण में भी यदि बैठे, नवम में या पंचम में बैठे या लग्न में, तब भी, क्योंकि लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों मानते हैं, तब भी वो जातक को अच्छा फल प्रदान करता है। खास तौर पे यदि कोई पापक ग्रह, राहु केतु जैसे ग्रह यदि कुंडली के पंचम में और भाग्य भाव में बैठ जाए, तब भी जातक को अच्छा फल प्रदान करते हैं। इसके पहले कुंडली मैंने बताया था, उसमें पंचम भाव में बैठे राहु और केतु जातक को बहुत अच्छा इंजीनियर बना देते हैं। भाग्य भाव में बैठा केतु भी बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि यहाँ पे फिर पराक्रम में राहु बैठे होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो ग्रह वहां पे अब उनकी महादशा आ जाए तो जातक को खराब फल नहीं मिलेगा, जातक को अच्छा फल मिलेगा, जातक को अच्छा फल मिलेगा। ये मैंने कुछ दिन पहले एक बच्चे की कुंडली जब मैंने आपको बताया था कि केतु उसके यहाँ पे बैठे थे भाग्य भाव में, उसको अच्छा फल दे रहे हैं केतु, कोई खराब फल उसको नहीं दे रहे हैं। तो राहु केतु की भी दशा यदि आपको चल रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता वहां पे नहीं है। उन देखना है कि वो कहां बैठे हैं, उन जैसे प्लेसमेंट होगा वैसे आपको फल देंगे, जिस प्रकार के बैठेंगे उस प्रकार का आपको जातक को लाभ मिलेगा। कोई ग्रह यदि, मैंने उसके पहले भी आपको बताया था कि अपने भाव से 6 8 12 में यदि जाए, अपने भाव से 6 8 12 में जाए, तब भी वो कहीं ना कहीं खराब फल प्रदान जातक को करता है। जैसे कि यहीं पे यदि बृहस्पति के मैंने बताया, तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कहां आती है, यहाँ पे तो छठे भाव में, और यहां से जोड़ेंगे तो ये 7 और लग्न में 8। बहुत देखने की आवश्यकता है, बहुत डीपली जाके उसको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है।
अब किसी व्यक्ति का जन्म, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी दशा में हो कि उसको अच्छी ग्रहों की दशा न मिले तो परेशान, वहीं कोई व्यक्ति अच्छे ग्रहों की दशा पा जाता है तो लगातार उन्नति करते जाता है। अब उम्र के यदि 50वें साल में या 60वें साल में जाकर के यदि योग कारक ग्रह की दशा मिले और यदि उच्च का ही हो तो उसका क्या लाभ, क्योंकि पराक्रम करने का समय खत्म हो गया। एक व्यक्ति पराक्रम कब से करता है, मान लीजिए लगभग 20 या 25 साल से लेकर के 50 साल तक, उसके बाद, बल्कि कई मैंने पढ़ा है इस विषय को कि 60 साल के बाद कोई फ्यूचर की गणना नहीं करना चाहिए। 60 साल के बाद कोई कुंडली देख करके उसकी कुंडली की गणना नहीं करनी चाहिए कि ये जातक अब ये करेगा वो करेगा, क्योंकि एक सर्टेन जो एज है वहां पे समाप्त हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ग्रहों को देखिए कि कहां उच्च है कहां नीच है, कैसे बैठा है। यदि ग्रह उच्च का हो अच्छा फल देगा, नीच का हो खराब फल देगा, अस्त हो तो खराब फल देगा उसकी महादशा में, शत्रु राशि में हो तो खराब फल देगा। गोचर को अच्छे से देखिए और साथ ही साथ जो है वो ग्रहों के प्लेसमेंट को देखिए, ग्रहों की स्थितियों को देखिए और अंतरदशा नाथ को भी देखिए और महादशा नाथ को भी देखिए, तब जाके आपको समझ में ये विषय अच्छे से आएगा। किसी प्रकार का समस्या होता है आप कमेंट में मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मनोबल मेरा उच्च होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नित्य निरंतर आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। तो आपका दिन मंगलमय सी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।